गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 11th लेक्चर है। ये प्रैक्टिस लेक्चर चल रहा है साइंस का और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 11th लेक्चर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि नेम द सिस्टम। आज प्रैक्टिस लेक्चर 11th का फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिस्टम विच फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वैसे सिस्टम का नाम बताइए जो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और दूसरे बॉडी पार्ट के साथ। मेंशन टू टाइप ऑफ नर्व, उसके साथ ही आपको मेंशन करना है टू टाइप्स ऑफ नर्व्स। इट कंसिस्ट ऑफ, दो टाइप ऑफ नर्व्स जिससे वो बने हैं, अलॉन्ग विद द ऑर्गन ऑफ ऑरिजिन के साथ। मीन्स उन नर्व का ओरिजिन कहां से है इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों यहां तो नेम द सिस्टम व्हिच facilitates communication between central nervous system and other part of the body is peripheral nervous system। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? वही फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कौन सा सिस्टम जो होता है वो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी? दैट इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, इसके बाद कह रहा है कि टू टाइप ऑफ नर्व इज कंसिस्ट ऑफ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन दो टाइप ऑफ नर्व से बने हुए हैं इनके बारे में मेंशन करना है उनकी ओरिजिन के साथ। तो two type of nerve that peripheral nervous system consist of is cranial nerves and spinal nerves। Okay, two type of nerve, what are cranial nerves and spinal nerves? Cranial nerves arise from brain and spread throughout the head। ये cranial nerves आपके brain से arise करके spread हो जाते हैं पूरे head part में। और we have 12 pair of cranial nerves। हमारे पास करीब करीब 12 pair of cranial nerves हैं। और you can say peripheral nerves arising from brain is called cranial nerves। peripheral nerves जो brain से निकलते हैं उनको भी आप cranial nerves कह सकते हैं। दूसरा nerves है spinal nerves। तो दूसरा nerves जो है वो spinal nerves है, that is which arise from spinal cord। spinal nerves arise from spinal cord along with the length and spread out to the body except head। स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलते हैं वो पूरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड करते हैं हेड को छोड़ करके। ओके, तो पेरिफेरल नर्व्स कमिंग आउट ऑफ स्पाइनल कोड, वो पेरिफेरल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से बाहर निकलते हैं उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो बच्चों स्पाइनल कोड क्या है? स्पाइनल कोड ये नैरो सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नैरो सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम which is approximately 43 to 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। उनकी लंबाई करीब करीब 43 to 45 सेंटीमीटर है लंबाई, और ये लाई करते हैं इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रेन अप टू ईयरली पार्ट ऑफ लंबर रीजन। ओके, तो दिस टू टाइप ऑफ नर्व कौन कौन बताए? दो टाइप ऑफ नर्व हमारे थे, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। तो चलिए इसके जवाब देते हैं हम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आंसर में लिखिएगा आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम that is peripheral nervous system facilitates communication between central nervous system CNS, central nervous system and the other part of body other part
ऑफ द बॉडी। ओके, कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरे बॉडी पार्ट तक। ओके, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों होता क्या है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिल करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उनसे जो नर्व्स निकलते हैं दे कंस्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ओके, स्पाइनल नर्व सेंसरी मोटर। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ यहां पर है मेंशन टू टाइप ऑफ नर्व्स। हियर यू हैव टू मेंशन टू टाइप ऑफ नर्व्स। इट कंसिस्ट ऑफ, दो कौन से नर्व्स हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं? तो दो नर्व्स जो होते हैं, टू टाइप ऑफ नर्व्स में आपके हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ओके, टू टाइप ऑफ नर्व्स, टू टाइप्स ऑफ नर्व्स, टू टाइप ऑफ नर्व्स में क्रेनियल नर्व्स, फर्स्ट इज योर cranial nerves, cranial nerves, cranial nerves, we have 12 pair of cranial nerves and which arise from brain. कहां से arise करते हैं? which arise from brain, arise from brain. Brain is a part of central nervous system. तो cranial nerves arise from brain, from the brain, from the brain. Cranial nerves arise from the brain and spread throughout the head, and spread throughout the head, spread throughout the हेड। ओके, तो कहां से निकलते हैं क्रेनियल नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स की निकलना जो होता है वो होता है ब्रेन से एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड, पूरे हेड रीजन में स्प्रेड किए हुए रहते हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। मतलब इनका जो था कि मेंशन द टू टाइप ऑफ नर्व्स, तो पहला तो मेंशन किया हमने क्रेनियल नर्व्स, और उनकी ओरिजिन कहां है? क्रेनियल नर्व्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से निकलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ओके, there are 12 pair of cranial nerves. हमारे पास there are कितने pairs? 12 pairs of cranial nerves. हमारे पास 12 पेयर cranial nerves हैं। ओके, सेकेंड नर्व जो है वो है स्पाइनल नर्व्स। उत्पत्ति स्पाइनल कोड से निकलते हैं। ओरिजिनेट स्पाइनल नर्व्स, एज द नेम सजेस्ट, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व जैसा कि नाम है स्पाइनल, तो स्पाइनल कॉर्ड एराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, एराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होते हैं। एंड along उनके पूरे लेंथ, along most arise from a spinal cord along most of the length, along most of the length, along most of the length, and spread throughout the body, and spread throughout the body, spread
throughout the body, throughout the body except head, body except head को छोड़ करके, except head, cranial nerve, ये spinal nerves है. We have 31 pairs of spinal nerves. Okay, हमारे पास कितने spinal nerves हैं? We have 31 pair of spinal nerves. Okay, means 31 pair of spinal nerves होते हैं. तो ये था इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अगला क्वेश्चन जो है वो होगा कि व्हाई इज कम्युनिकेशन, व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन, खासकर केमिकल कम्युनिकेशन मीनिंग हार्मोन्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर स्टडिंग अबाउट एनिमल नर्वस सिस्टम. खासकर हम लोग अपने बारे में होमो सैपियंस, ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं. स्टडिंग अबाउट now second question. Second question is, second question, why is chemical communication why is chemical communication better than electrical impulse? Why is chemical communication better than electrical impulse as a means of communication as a means of communication between cells as a means of communication between cells in multicellular organism. ओके बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन कि केमिकल कम्युनिकेशन क्यों बेटर होते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स से. व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मींस ऑफ कम्युनिकेशन, सेल्स के बीच जो है कम्युनिकेशन के लिए केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इलेक्ट्रिकल इंपल्स. इसको एक्सप्लेनेशन करना है खासकर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो बच्चों, केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इलेक्ट्रिक इंपल्स, इसका आंसर है केमिकल कम्युनिकेशन is better than electrical impulse. Chemical communication is better than electrical impulse as a means of communication between cells, as a means of communications between the cells in a multicellular organism. In multicellular organism, ओके. केमिकल कम्युनिकेशन बेटर होते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स से कम्युनिकेशन के लिए
बिटवीन सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बिकॉज फर्स्ट केमिकल कम्युनिकेशन कैन रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। केमिकल कम्युनिकेशन जो है पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंच सकते हैं। ओके, फर्स्ट केमिकल कम्युनिकेशन, केमिकल कम्युनिकेशन can reach every part of the body, every part of the body. Chemical communication can reach every part of the body, while electrical impulse cannot reach each and every cell, ओके बच्चों, केमिकल कम्युनिकेशन जो है बॉडी के प्रत्येक सेल्स तक पहुंच सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैन नॉट रीच टू द एवरी सेल, कैन नॉट रीच ईच एंड एवरी सेल्स। ओके, इट कैन रीच ओनली दोज सेल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां पहुंच सकते हैं? इट कैन रीच ओनली दोज सेल्स which are connected by nervous tissue, which are connected by, ये उसी सेल तक पहुंचेंगे जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, which are connected by nervous tissue, जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है। ओके, तो केमिकल कम्युनिकेशन प्रत्येक बॉडी सेल तक पहुंचते हैं। केमिकल कम्युनिकेशन कैन रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, प्रत्येक बॉडी के पार्ट तक पहुंच सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैन नॉट रीच ईच एंड एवरी सेल्स, हमारे ईच एंड एवरी सेल्स के बीच नहीं पहुंच सकते। ओके, इट कैन रीच, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैन रीच ओनली दोज सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। इलेक्ट्रिकल इंपल्स उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंच सकते हैं जो कि नर्वस टिश्यू के द्वारा कनेक्टेड हो बच्चों। एंड सेकंड, फर्स्ट पॉइंट था ये, केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट है, वंस इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है तो जनरेटेड इन सेल एंड ट्रांसमिटेड, इट टेक्स टाइम्स टू रीसेट, उसको फिर दोबारा रीसेट होने में टाइम लगता है। ओके, तो वंस इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड, एक बार जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड, एक बार जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जाता है इन ए सेल, it and transmitted cells and transmitted okay, it takes time to reset, it takes time to reset, it takes time to reset the mechanism before it can create a new impulse, create and transmit a new impulse, and transmit a new impulse, okay, while chemical communication is steady and constant response. Chemical communication क्या है? It is a steady and
कांस्टेंट एक कांस्टेंट रेस्पॉन्स होता है, स्टीडी होता है, कांस्टेंट रेस्पॉन्स होता है केमिकल कम्युनिकेशन का। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक बार जनरेट होता है सेल में और ट्रांसमिटेड, तो फिर दोबारा उसको रिसेट होने के लिए समय चाहिए। मैकेनिज्म बिफोर इट कैन क्रिएट एंड ट्रांसमिट न्यू इंपल्स, नए इंपल्स को क्रिएट करने के लिए, रिसेट करने के लिए ज्यादा टाइम लग जाता है, एंड सो एंड न्यू इंपल्स। ओके, व्हाइल केमिकल कम्युनिकेशन इज स्टीडी, while chemical communication is steady, communication is steady and a constant response, और constant response होते हैं। ओके, steady और constant रेस्पॉन्स। तो बच्चों एक बार इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो क्या है, केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका फर्स्ट है कॉज, केमिकल कम्युनिकेशन कैन रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। केमिकल कम्युनिकेशन जो है कैन रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। व्हाई इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैनॉट रीच ईच एंड एवरी सेल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है प्रत्येक कोशिकाओं तक नहीं पहुंच सकता है। ओके, इट कैन रीच, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंपल्स उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगा, उन्हीं सेल्स तक पहुंचेंगे। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैन रीच ओनली दोज सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। Okay, second is electrical impulse is generated in a cell and transmitted. It takes time to reset the mechanism before it can create and transmit new impulse. New impulse को create और transmit करने में समय ज़्यादा लगता है। While chemical communication steady होते हैं and a constant response और constant response वाले होते हैं। So it is a very better means of communication. Chemical communication is better. अब थर्ड क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से वीडियो के अंत तक आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल में, और एग्जाम्स की प्रैक्टिस टिल द एंड ऑफ एग्जाम तक चलती रहेगी। सो मेनी क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू, और अच्छे क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराएंगे। अब केमिकल कम्युनिकेशन बेटर होते हैं, इसको हमने अभी समझाया। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा रिफ्लेक्स एक्शन से आपको बताएं। थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन से। यू हैव टू डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन और उसके महत्व को समझाना है। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शंस एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। Define reflex action and its significance. उसके सिग्निफिकेंस को बताइए। रिफ्लेक्स एक्शन, सब कोई परिचित होंगे रिफ्लेक्स एक्शन से। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के प्रति जो हम ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स इन नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स है रिफ्लेक्स एक्शन। ये रैपिड होते हैं, ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स है, और जो विच इज नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। वैसे एक्शन जो हमारे ब्रेन के वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनको डिस्क्राइब किया जाता है इनवॉलेंट्री एक्शन भी है। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोनॉमिक, व्हाट कैन वी से अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोनॉमिक, आंसर इज रिफ्लेक्स एक्शन
action is an autonomic automatic reflex है. Reflex action is an automatic response टू किसके प्रति? स्टिमुलस के प्रति. टू स्टिमुलस. ओके. जैसे कि ऑटोनॉमिक मतलब कि अगर हम किसी जगह गर्म जगह पर हाथ धरते हैं, अगर हमें मालूम नहीं है तो ऑटोमेटिक हम लोग हाथ पुल अप करते हैं. दिस इज ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स. ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स स्वतः होता है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ओके, ये इनवॉलेंटरी एक्शन है. यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, इट इज ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स एंड सो इट हैपेंस लाइक दिस. ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स है. simplest form of response, the reflex action is the reflex action is simplest form of response. Simplest form of response. Simplest form of response in nervous system. In nervous system सबसे simplest form of response है ये nervous system में. It is rapid. This response is rapid. ये बहुत तेजी से होता है. Response is rapid. Autonomic rapid autonomic response to stimulus. Response to stimulus के प्रति ये रैपिड रेस्पॉन्स है. ओके, टू स्टिमुलस which is not under voluntary control of brain. And this response is rapid autonomic response to stimulus which is not under the voluntary control of brain. जो हमारे ब्रेन के voluntary control में नहीं है. Which is not under the voluntary control of brain. Which is not under the voluntary control of the brain. Okay, which is not under the voluntary control of the brain. It is described as an involuntary action. It is described as an involuntary action. ये एक involuntary action है. Okay, it is described as an involuntary action. और reflex action simplest form of response है in nervous system. कौन? Reflex action. This response is rapid autonomic response to stimulus. Stimulus के प्रति जो autonomic response होता है which is not under the voluntary control of the brain, and this response is also described as involuntary actions. और एक pathway taken by a nerve impulse in a reflex action. Reflex action में जो pathway होता है is called reflex arc. That is called reflex arc. Okay. The pathway जो choose होता है, the pathway taken by nerve impulse. The pathway, अगर reflex arc की बात कहें तो the pathway taken by reflex action, pathway taken by nerve impulse in a reflex action, is called the reflex arc. Is
called the reflex arc, is called the reflex arc, reflex arc। ओके, और जो पाथवे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी स्टिमुलस को टच किया, हॉट है, तो वो रिसेप्टर तक गया, रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स से स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से होता हुआ मोटर न्यूरॉन्स, फिर मसल्स, इफेक्टर तक जाता है। तो ये जो पाथवे होता है, दिस पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन आर द एक्शन व्हिच आर वी परफॉर्म विदाउट थिंकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन वैसे एक्शंस होते हैं जिनको हम बिना सोचे करते हैं, परफॉर्म करते हैं, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। रिफ्लेक्स एक्शंस आर दोज एक्शंस व्हिच वी परफॉर्म विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए जिस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कफिंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम कफिंग कर रहे हैं, दिस इज ए रिफ्लेक्स एक्शन बिकॉज इट क्लियर्स आवर विंड पाइप। विंड पाइप में जो भी आपके है वो क्लियर हो जाते हैं। और वो भी देखिए, पीपल ऑफ आवर आई गेट स्मॉलर इन अ ब्राइट लाइट। जब भी आप कभी ब्राइट लाइट में जाएंगे तो आपके पिंपल्स का साइज जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, मतलब इट अलाउज लिटिल लाइट टू पास थ्रू इट टू प्रोटेक्ट द डैमेजिंग ऑफ रेटिना। रेटिना को डैमेज से बचाने के लिए पिंपल का आकार छोटा हो जाता है। ओके, सिमिलरली व्हेन यू गो टू डिम लाइट द साइज ऑफ पिंपल ग्रोज। पिंपल का साइज जो होगा ग्रो हो जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे आंखों तक जाए और हम किसी चीज को देख सके। दीज ऑल आर रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो यहाँ पर और कुछ है। तो रिफ्लेक्स एक्शन आर द एक्शन विच वी परफॉर्म विदाउट थिंकिंग, ये भी बात लिख सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आर द एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शंस आर द एक्शन which we perform without thinking, we perform without thinking, बिना सोचे हुए, to protect ourselves, to protect ourselves, अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस, चलिए हम सिग्निफिकेंस भी बताते हैं। सिग्निफिकेंस में लिखिएगा, एक तो ये हुआ कि रिफ्लेक्स एक्शन आर द एक्शन व्हिच वी परफॉर्म विदाउट थिंकिंग। नो, हियर आई हैव रिटन विथ, सॉरी, यहां विदाउट थिंकिंग, सॉरी बच्चों, विदाउट थिंकिंग, परफॉर्म विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। रिफ्लेक्स एक्शन वैसे एक्शन है जो हम परफॉर्म करते हैं बिना सोचे, टू प्रोटेक्ट व्हाट, प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। जैसे अभी हमने बताया कि कफ जब करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारे विंड पाइप क्लियर होते हैं, बिना आप सोचे समझे कफिंग स्टार्ट्स। ओके, ऑल्सो जब आप जाएंगे ब्राइट लाइट में तो योर पीपल, द साइज ऑफ द पीपल गेट डिक्रीज, पीपल का जो साइज होगा डिक्रीज हो जाएगा, जिससे वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट जो है बहुत कम मात्रा में आपके पीपल से एंटर करेंगे एंड प्रोटेक्ट योर रेटिना फ्रॉम डैमेजिंग। और अदरवाइज अगर आप जा रहे हैं डिम लाइट में तो आपके प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइट जाएगा, जिससे आप किसी चीज को साफ देख सकें। दीज आर द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन बिना सोचे समझे हम लोग परफॉर्म, बिना सोचे समझे, यहाँ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स में, जैसे कि द पीपल ऑफ आवर आई गेट बिगर, हमारे आंख का जो प्यूपिल का आकार है वो बिगर होता है। कब? डिम लाइट में बिगर हो जाएगा और ब्राइट लाइट में शॉर्टर हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, और दोनों ही कंडीशन प्रोटेक्शन से ही संबंधित है। ये सडन एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन, दीज आर सडन एक्शन। ओके, तो इसके एग्जांपल्स में द pupil ऑफ आवर आईज गेट स्मॉलर, जैसे कि देखिए कफिंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कफिंग is a reflex action
कफिंग क्या होता है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। कफिंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, कफिंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन which clear our windpipe, which clear our windpipe, हमारे विंड पाइप को साफ करता है विंड पाइप। which clear our windpipe। सेकेंड इज जब हम ब्राइट लाइट की तरफ जाते हैं, द pupil of our eye, the pupil of our eyes क्या हो जाएगा? गेट स्मॉलर इन ब्राइट, गेट स्मॉलर इन ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट। हमारे आंखों का प्यूपिल का आकार जो होता है छोटा हो जाता है ब्राइट लाइट में। दिस रिफ्लेक्स एक्शन, दिस reflex action protect the retina, protect the retina of our eyes, protect retina of our eyes from damage due to too much light, from damage due to too much light, damage due to too much light। ज्यादा लाइट से रेटिना को क्षति हो सकती है, डैमेज कर सकते हैं रेटिना, उससे बचने के लिए। ओके, पीपल ऑफ आवर आई गेट बिगर, लेकिन वही पीपल ऑफ आवर आई, जैसे आंख, यू नो, यू हैव स्टडीड अबाउट योर कॉर्निया लेंस, दिस इज, यहाँ जो है बीच में सिलियरी मसल्स के बीच में यू हैव, व्हाट यू गेट, यहाँ देखिएगा कि आइरिस, और ये जो है स्मॉल एपर्चर, दैट इज प्यूपिल। प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा कब? जब ब्राइट लाइट होगा। जब ब्राइट लाइट इज गोइंग, द साइज ऑफ प्यूपिल गेट डिक्रीज। जब डिम लाइट होगा तो प्यूपिल का साइज, ये प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दिस इज द साइज ऑफ प्यूपिल। ओके, दिस इज द प्यूपिल, जहाँ से लाइट गुजर रहा है, स्मॉल गैप है, तो जहां से लाइट गुजर रहा है, दिस इज प्यूपिल। प्यूपिल का साइज छोटा होगा कब? जब ब्राइट लाइट में, और प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा कब? जब यू हैव अ डिम लाइट। ओके, ऑल्सो द प्यूपिल ऑफ आवर आईज गेट बिगर। दिस इज योर रेटिना पोर्शन, हम लोग पढ़ेंगे। द प्यूपिल ऑफ आवर आईज, द प्यूपिल ऑफ आवर आईज गेट बिगर, आईज get bigger in dim light, in dim light। ऐसा क्यों हो जाता है? dim light में बड़े क्यों हो जाते हैं? so as to help us to see, so as to help us to see, हमें ये देखने में मदद करते हैं। see properly even in dim light, see properly even in dim light, even in, ताकि हम डिम लाइट में भी साफ साफ देख सकें। ओके, दिस इज व्हाट हियर। तो बच्चों, ये चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्रैक्टिस लेक्चर 11। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जो प्रैक्टिस लेक्चर है वो 11th है, और इसी लेक्चर के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।